Good morning class, this is your lecture 5 on chapter 4 methods of calculating national income. Okay, in this lecture we will study about 3 questions, that is precautions that should be taken while estimating national income by all 3 methods, that is expenditure, income and value added method. So first we will start with expenditure method. What should be precautions should be followed while estimating national income. Okay, so first only final expenditure is to be taken into account to avoid error of double counting. Expenditure of intermediate goods and services must be avoided. सिर्फ जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसको ही हम लोग क्या करते हैं लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम लेंगे तो उससे क्या होता है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है ना. एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड. जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उस पर जितना भी खर्चा होता है उसको इंक्लूड नहीं करते. क्यों? क्योंकि जब वो नए रहते हैं, सेकेंड हैंड तो तब होंगे ना जब हमने एक बार यूज़ कर लिया, उसके बाद जब दोबारा हम किसी को बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसका रीयूज़ हो रहा है. ठीक है, तो जब उसमें कोई खर्चा होता है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ दिस गुड्स हैज़ ऑलरेडी बीन अकाउंटेड. जब ये इसका प्रोडक्शन हुआ था तब इसकी वैल्यू को ऐड कर दिया था. ठीक है. या ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है उसमें जितना एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट करती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, उसको भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि दीज डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन, क्योंकि इससे इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. ठीक है, वो सिर्फ एक ट्रांसफ़र पेमेंट है. एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट एज दिस गुड्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है एक्सपेंडिचर की गुड्स की जो प्रोड्यूस होती है किसमें, जो प्रोड्यूस होती है अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए. हम लोग अपना सेल्फ कंजप्शन के लिए हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है ना, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लेके चलते हैं, उससे हमारी जीडीपी की वैल्यू निकलती है. ठीक है, तो हमने यही देखा कि सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, या सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं करते, या शेयर एंड बॉन्ड हम बोलते हैं ना कि उसका भी इंक्लूड नहीं करते टोटल एक्सपेंडिचर में. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पेपर क्लेम्स होते हैं और वो जो है उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है. ठीक है ना, तो जो नेशनल इनकम होती है वो प्रोडक्शन वगैरह जो वैल्यू होती है उससे. तो जो शेयर और बॉन्ड है उसमें पेपर क्लेम होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इन एक्सपेंडिचर्स से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है. ठीक है ना. ये हमने कह दिया कि ट्रांसफ़र पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. अगर हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन से प्रिकॉशंस हम लोगों को लेके चलने होते हैं. एक होता है इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट. जो इम्प्यूटेड रेंट होता है ओनर का, जो उसके घर में मतलब उसका दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि इन सब हाउसेस की अपनी रेंटल वैल्यू होती है. तो ये नहीं होता कि चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे उसने खुद रह रहा है या किसी को रेंट पे दे रखा है. ठीक है. ये सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसिडर्ड. जो सेल्फ कंजप्शन के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसको हम कंसिडर नहीं करके चलते हैं. आर नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड. अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम को निकाल रहे हैं, तो इसमें कोई भी इन चीज़ों को नहीं लेते सेल्फ कंजप्शन की. ठीक है ना. नेक्स्ट है सिंपली बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि इससे हमें मार्केट वैल्यू उसकी नहीं पता लगती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स है. नेक्स्ट है कमीशन अर्न जो होती है, हम सेल और परचेज़ कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स, जैसे मैंने उसमें ही बताया था, उसमें एक्सपेंडिचर नहीं लेके चलते. तो इसमें भी जो भी कमीशन हमको मिल रही है, हमने सेकेंड हैंड गुड्स को बेचा, उसमें जो कमीशन मिल रही है तो हम उसको लेके इसमें नहीं चलेंगे. ठीक है ना, बिकॉज ऑलरेडी वो इंक्लूड है. जब उसकी वैल्यू एडेड मेथड से उसकी नेशनल इनकम निकली तो उस टाइम पर उसको ऐड कर दिया था. ठीक है. नेक्स्ट आता है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड, बिकॉज दिस गुड्स आर लाइक द प्रोड्यूस आर फॉर द मार्केट. क्योंकि जो ओन अकाउंट प्रोडक्शन होता है गुड्स का प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, उसको लेके चलते हैं, क्योंकि इससे जो है मार्केट की वैल्यू पता लगती है. ठीक है. जैसे एग्जांपल है कार यूज बाय द कार प्रोड्यूसर. कार यूज़ कर रहा है कौन? कार प्रोड्यूसर. किस लिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज़. ठीक है ना. इसमें आप वो पॉइंट्स भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें जो है एक्सपेंडिचर ना करके, जैसे इसमें एक्सपेंडिचर करके आया था, इसमें आप एक्सपेंडिचर ना करके सिर्फ क्या लिखोगे? वैल्यू वैल्यू वैल्यू. ऑल विल स्टार्ट विद वैल्यू ऑफ इम्प्यूटेड रेंट या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड. ऐसे ऐसे करके आप इसी से पॉइंट बना सकते हो. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. अगर हम इनकम मेथड के थ्रू देखते हैं तो इनकम मेथड के थ्रू कौन कौन से आते हैं?
जो भी हमें इनकम होती है इलीगल एक्टिविटीज़ से, जैसे थेफ्ट है, गैम्बलिंग है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। या इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। या ब्रोकरेज होता है ऑन द सेल परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये रिवॉर्ड है किसका, फैक्टर सर्विसेज का, ठीक है। या इम्प्यूटेड रेंट, जैसे उसमें बताया था, तो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। तो ये प्रिकॉशंस हैं, ये सीबीएसई में ही पूछे जाते हैं, कौन कौन से अलग अलग मेथड से पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हम लोग क्या फॉलो करते हैं कब नेशनल इनकम को निकालने के लिए। कोई से भी 3 मेथड में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद मैं होमवर्क दूंगी, इसी बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको प्रोजेक्ट, ये चैप्टर अब लगभग कंप्लीट हो गया है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।